Hello student, we are discussing about the periodic table and in the last video the electronic configuration in different groups and periods was explained, है ना। ऐसे आगे जो periods होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बदलते जाता है या वर्टिकल कॉलम्स जिसे ग्रुप कहते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है ये हमने देखा है। अब उससे ही कनेक्टेड हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं बट इन ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक्स है एस पी डी एफ इसमें किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख रहे हैं। तो ये आप अच्छे से लर्न करके देखो, करके रखो। जो पिछला वीडियो है वो वीडियो और ये वीडियो दोनों एक ही पार्ट है, उसके दो विभाग हमने किए हैं। एक तो है रोज और पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है और अब ब्लॉक्स में। और ब्लॉक्स में हमें पता चलता है एस ब्लॉक यानी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट में कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में। फिर हर एक की जितनी कैपेसिटी होती है, जितने टाइप होते हैं उसके डबल उसकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने के उतने कॉलम्स है। जैसे कि एस ब्लॉक है तो एस एक ही टाइप का है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन रह सकते हैं, तो इसके दो ग्रुप्स दिख रही है 1 और 2, यानी ऐसे दो ग्रुप्स बनेंगे। ओके, देन डी के टाइप हमें पता है कितने 5 है, 5 के डबल कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स वो एकोमोडेट करता है, तो 1 बाय 1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते जाएगा रोज में, जो हमने करके वीडियो में देखा है। तो ये 3 से 12 हो जाते हैं, यहाँ कितने हैं 10, और फिर 10 के बाद 13 आता है, 13 से 18 होते हैं 6। क्यों 6? क्योंकि P 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। P के टाइप है 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स उसके पास होते हैं। और ये F जिसे अलग से जगह दी है, एक्चुअली ये लैंथेनाइड है यहाँ पे और यहाँ एक्टिनाइड है। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के जैसे ही 14 एलिमेंट्स प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पर यहाँ अगर उसको रखते हम इनकी पोजीशन अगर यहाँ रखते तो पूरा ये पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता था। अभी हम पीरियोडिक टेबल से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ से उठा के इधर, तो इसे क्या कहते हैं इनर ट्रांजिशन, यानी वो यहाँ पोजीशन है उनकी एक्चुअली, यानी वो यही ग्रुप में आएगा। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि आपको 12 में पढ़ना है, पूरा आपको 11-12 में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन दी 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, यानी आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में, वो जिस ऑर्बिटल में जाएगा उस ऑर्बिटल के नाम से वो उस ब्लॉक में रहेगा। तो देखते हैं 4 ब्लॉक है एस पी डी एफ, और इसके बारे में क्वांटम नंबर में हमने कुछ इंफॉर्मेशन देखी है। एन यानी क्वांटम नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और एस पी डी एफ ऑर्बिटल के बारे में भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा है, तो वो नॉलेज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक यानी यहाँ एस की कैपेसिटी 2 है तो 1 आएगा, यहाँ सब पूरे ग्रुप में 1 आएगा। एन की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, ये रो के हिसाब से रहेगी। पहला रो है तो एन कितना रहेगा 1, 6 नंबर का रो है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ पे एन बदलेगा पर S1 ही रहेगा लास्ट में, यहाँ पे भी ऐसे होगा। 2 में क्या रहेगा, सब में S2 रहेगा, पर एन की वैल्यू 1 2 3 4, जैसे जिस रो से वो है, यहाँ 1 to 7 है ना, ये जिस रो से है वो एन की वैल्यू रहेगी। तो एस ब्लॉक में क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ब्लॉक एलिमेंट फील्ड इन एस सबशेल एंड ओनली वन एस सबशेल का जो टाइप है एक ही है, तो कितनी इलेक्ट्रॉन रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 रहेंगे, यानी 2 ग्रुप्स वहां पे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ग्रुप्स है। तो अभी आपको ये पूरे इसमें क्या ध्यान में रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसे मैंने बॉक्स में लिखा है, ये आपको लर्न करके रखना ही है, इसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और बस ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और कितने ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप से लिख दिए, जैसे एस में 2 है, यहाँ डी में 10 है, यहाँ 6 है और यहाँ 14 है। हर एक की कैपेसिटी जितनी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की है उतने ग्रुप्स हैं, बस 2 ही चीजें आपको याद रखना है। तो एस पी ब्लॉक में क्या होगा, वैसे ही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, जहां पे एस ब्लॉक है वहां पे हमने पी ब्लॉक लिखा। अब 2 इसमें मैंने लिख दिया है, बी और एफ में मैंने ये चीज नहीं लिखी है क्योंकि आपको समझ गई, ये मैं कंसीडर करती हूँ। ऐसे ही सेम सेंटेंस आप लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, अदरवाइज आपको सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करके रखना है। पी ब्लॉक में वैसे हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द पी ब्लॉक एलिमेंट फील्ड इन पी सबशेल and there are 3 p orbitals, therefore 6 electron can be filled. The group are 13 to 18.
ये जो दिख रहे ग्रुप, तो ये कितने हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ 13 to 18। अब ये जो 18 है, ये 18 में एक हीलियम है यहाँ पे, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शन में लिखा है मैंने, ये एक्सेप्शन में नोट करके दिया है, हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, पर 1s2 कंप्लीटली फील्ड है, और बाकी के जो एलिमेंट्स है ये 0 एलिमेंट्स, वो सब में क्या है p ऑर्बिटल है, सिर्फ एक्सेप्शन है हीलियम, फिर भी उसे 0 ग्रुप में क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि उसका जो s ऑर्बिटल है कंप्लीटली फील्ड है। तो ऐसे एक्सेप्शन तो हर चीज को होता है। हम बोलते हैं कि आइडियल पर्सन तो दुनिया में होता नहीं है, कोई भी एक आदर्श व्यक्ति है तो उसमें भी कुछ दुर्गुण रह जाते हैं, एक्सेप्शन उसमें चीजें होती हैं। वैसे ही नेचर के हर लॉ को हम देखते हैं कि कुछ लॉ को, हर लॉ नहीं बोलेंगे, कुछ लॉ को एक्सेप्शन रहते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। डी ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन आप ऐसे देख के लिख सकते हो, है ना, और नहीं भी लिखा तो भी यहाँ पे अपने को जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं। 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, देयरफॉर 10 ग्रुप्स आर देयर, कहाँ से 3 से 12, और उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Na0 to 2, n-1d 1 to 10। अब ये डी ऑर्बिटल है, और ये डी ऑर्बिटल क्या होता है, इनर इसमें होता है, तो ये यहाँ पे Na0 to 2 रखकर n माइनस, यानी यहाँ पे अगर 4 है तो 4 - 1 क्या होगा 3d। हमने एनर्जी सीक्वेंस दिखा है, 3d पहले आता, 4s बाद में आता है, तो इसलिए इसकी लोअर एनर्जी से n-1 d 1 to 10। अब एक्सेप्शन क्या है, क्रोमियम है, कॉपर, ऐसे इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड कंडीशन के बारे में आता है, और ये हमने अच्छे से पढ़ा है इन द प्रीवियस चैप्टर। देन ए ब्लॉक में क्या है, 7 टाइप है, तो 7 के डबल हो जाएंगे 14 ग्रुप्स वहां पे, यानी यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना है 14 ग्रुप ऑर्बिटल, देयरफॉर नॉट 14 ग्रुप्स, 14 एलिमेंट्स। ओके, यहाँ देखो सब में हमने क्या लिखा, ग्रुप लिखा है, पर यहाँ 14 क्या एलिमेंट्स है, क्यों, क्योंकि इसको हमने 6 और 7 रो में आता है ऐसे, यहाँ उनकी एक्चुअली पोजीशन 3rd में, तो उसको उठा के यहाँ लिखिए, यानी ये जो 14 एलिमेंट्स है 1 to 14 एलिमेंट्स, ये 1 to 14 एलिमेंट्स प्रॉपर्टी किसके जैसे दिखा रहे हैं, लैंथेनाइट जैसे, तो उसे हम लैंथेनाइट सीरीज कहेंगे, 4f सीरीज, और 6 का डिटेल पढ़ाई हम बाद में कर रहे हैं। आपको यहाँ क्या ध्यान में रखना है, उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये लर्न करके रखना है, और वो बॉटम ऑफ द सीरीज, उसको ए ब्लॉक कहते हैं। ओके, तो 7 यानी 14 एलिमेंट्स हैं, पर ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन किसी भी एलिमेंट की अगर पूछे तो वो 6 ही आएगी, कहाँ, रो में, और कॉलम में आएगी 3rd। तो ये तो हमको अभी नहीं देखना है, बाद में देखना है, पर फिर भी आपको अगर ये अच्छे से समझा है तो फिर आप जो पढ़ोगे नया वाला वो आपको अच्छे से समझेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको इनर ट्रांजिशन कहते हैं, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन यानी पुल, एस और पी के बीच का पुल क्या है, डी ब्लॉक है, तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो कुछ पी ब्लॉक इस साल पढ़ना है, कुछ अगले साल पढ़ना है, 12 में, ए ब्लॉक 12 में पढ़ना है। तो इस तरह यहाँ पे 2 सीरीज है, और 14 क्या है, एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 सीरीज है, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है, ns2 n-1d 0 to 1। देखो ये क्यों हो रहा है, ये डी ब्लॉक है, यहाँ पे उनकी पोजीशन थी, डी आ रहा है उसमें, पर जो लास्ट शेल फिलअप हो रहा है वो क्या एफ है, इसलिए उसको अलग से पोजीशन दी, ताकि वो जो पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे n-1d 0 to 1 है, n-2f 1 to 14। अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ पे ये लर्न करके रख दो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब आप 12 में ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको इजी जाएगा। I hope you understand this topic.